मानसी का एक दर्शन का भाव बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बहुत बहुमूल्य इत्र लेकर के वृंदावन गया बिहारी जी को अर्पित करने के लिए, परंतु बिहारी जी का भोग लग रहा था तो सेवकों ने कहा कि भैया अभी तो भोग लग रहा है, एक काम करो तुम स्वामी जी को प्रणाम कर लो। स्वामी शहरदास जी महाराज बैठे हैं यमुना जी के तट पर, और स्वामी जी उस वक्त मानसी में बैठे थे। मानसी का भाव ये कि ब्रजरज तन पर लपेटे और नेत्र बंद करके अपने हृदय में प्रवेश कर जामे, वहीं कुंज बना के श्री लाडली लाल जी को आनंद करावे। तो स्वामी जी मानसी में बैठे थे, इतने में ही वो रसिक आया और आकर के उसने स्वामी जी को प्रणाम किया। अब स्वामी जी तो देह से वहां थे, स्थिति कहीं और थी। उसको अपने इत्र का बड़ा अभिमान की बड़ा बहुमूल्य इत्र लेकर के आया हूं, तो उसने ढक्कन और खोल दिया और स्वामी जी के समीप कर दिया कि सुगंधी आएगी तो इनका ध्यान व्यान टूटेगा, ये पूछेंगे भैया सुगंधी कहां से आई, तो मेरी चर्चा होगी, प्रशंसा होगी। लेकिन स्वामी जी की स्थिति ऐसी थी कि स्वामी जी थोड़े से मानसी के भाव में थे, कभी मुस्कुरा में, कभी प्रश्वेत के बिंदु मुख पे आ जाएं, कभी बोह मरोड़े, मतलब कोई लीला हृदय में चल रही है, लेकिन वो बाहर का व्यक्ति उसको पहचान नहीं पा रहा। तभी स्वामी जी थोड़े से ऐसे भये कि मानो जैसे कोई हड़बड़ाहट भई हो, कोई जल्दी भई हो, आसपास हाथ घुमाने लगे। इतने में ही वो इत्र को भाव हाथ में आया और स्वामी जी ने उस पात्र को उठा करके यमुना जी में फेंक दिया। और जो व्यक्ति इत्र लेके आया उसने मन में विचार किया, इतना महंगा इत्र लेके आया वृंदावन में बिहारी जी को अर्पित करने, और ये बाबा विचार पता ना कहा आया कि बुद्धि सनक गई, फेंक दियो मेरा इत्र, आज के बाद वृंदावन नहीं आऊंगा, यहाँ पे सब ऐसे ही हैं सब। उसके मन में तो ये भाव आ गए। परंतु तभी थोड़ी देर में ही स्वामी जी का मानसी भाव विश्राम हुआ, यमुना जी को प्रणाम किया, ब्रजरज माथे से लगाई और उस बालक को देखते ही बोले जाओ बिहारी जी को दर्शन करो। उसने तो विचार किया अब आए हैं तो दर्शन कर चलते हैं। जैसे ही भीतर प्रवेश किया, निधिवन राज के प्रत्येक वृक्ष गुल्म पत्रों पर वो इत्र की बूंदें पड़ी हुई थी, छींटे पड़े हुए थे। और जब जाकर के निधिवन राज के कुंज में श्री कुंज बिहारी जी का दर्शन किया तो सिर के मुकुट से लेकर के नख तक श्री बिहारी जी उसी इत्र में स्नान करके खड़े हुए थे। दर्शन नहीं किए, प्रणाम नहीं किया, दौड़ करके स्वामी जी के पास गया, चरण पकड़ लिए, बोले स्वामी जी ये क्या था, मेरी स्थिति से परे है ये बात, मुझे समझाइए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अभी आपने जमुना जी में फेंका, बिहारी जी का स्नान कैसे हो गया उस इत्र से। तब स्वामी जी अपने मानसी का भाव का उद्घाटन करते हुए बताते हैं, बोले लाला जब तू आयो ना तब मानसी में होरी चल रही श्यामा श्याम की, और या नंद के लाला ने ऐसा चटक रंग डारो हमारी श्यामा जू पे, तो श्यामा जू ने मुंह को आज्ञा दी, बोले ऐसा रंग लेके आओ या कार्य को और कारो कर दूंगी। तभी मैं रंग ढूंढवे निकलो, लेकिन तभी तेरी सेवा को वो इत्र मेरे हाथ पड़ गया। मैंने जाके श्यामा जू को दिया और श्यामा जी ने वो पूरा इत्र ठाकुर जी पे छिड़क दिया। मानसी में की गई लीला प्रत्यक्ष वहां प्रकट हुई, ये आज भी होती है। हमने कई संतों के मानसी में भाव में रहने वालों के दर्शन किए हैं। ऐसी मानसी में लीलाएं प्रकट होती हैं और उन लीलाओं को वे रसिक जन इन पदों के माध्यम से लिखते हैं और हम आप सब उसमें आनंदित होते हैं। लेकिन इनको सुनने मात्र तक मत रहो, ऐसी मानसी की स्थिति हमारी भी बने, ऐसा प्रयास करो। ऐसे मधुर भाव श्यामा जू के, किशोरी जी के, ठाकुर जी के, अरे वो अद्भुत हैं, एक से एक हैं। हम तो रोज 50 पद निकाल के लाते हैं और मैं तो ये सोचता हूँ कौन कौन को सुनाऊं, कौन कौन को सेवा में लाएं। इतनी लीलाएं हैं, इतनी कथाएं हैं। कल इस मधुर भाव का विश्राम है और कल का कथा प्रसंग सुबह होगा 9 बजे से। तो कल विश्राम है, इसका मतलब ये नहीं कि यूं सोचो है गए 3 दिना में, तिजोरी में से जो 3 दिन नहीं निकलो वो कल निकलेगा। या हमारे कल सवेरे ही उठ के जल्दी जल्दी सब नाश्ता पानी बढ़िया प्रेम से पाके 9 बजे तक स्थिति में यहाँ आ जाइयो। हमारे लाल जी भी कल जल्दी जल्दी आवेंगे,
कल हम सोच रहे हैं ठाकुर जी को सुबह उठा के सीधे लिया में श्रृंगार कर, बहुत समय लगे ठाकुर जी को, इतनी जल्दी श्रृंगार नहीं हो, कल ठाकुर जी को ऐसे ही लियामेंगे। हाँ, श्री जी के यहाँ तो बिना नवे धुबे वो नवे धुबे से ही। और आप भी तो दर्शन करो, हमारे लाल जी लगे कैसे, सुबह उठते ही कैसे लगे, नेक आंख छोटी छोटी सी है, 2-3 माल बस गले में, अद्भुत शोभा प्रकट हो गई। आओ आज के मंगल भाव को विश्राम दें और प्रेम और भाव से सब लोग व्रज वृंदावन को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। आप ये मत सोचियो महाराज जी रोज या पद को गामे, खुद ने लिखो है हमारे रोज गाते हैं ना, मैंने ना लिखो है, लाल जी ने प्रकट किया है। और क्योंकि वृंदावन ही इन रसों को सुनने का अधिकार देगा, इसलिए नित्य इस रस को हम गाते हैं, ताकि वृंदावन के इन समस्त ठाकुरों को, मैं पुनः पुनः कहूं, ये ठाकुर जी भले ही आचार्यों के नाम हैं, परंतु इन समस्त वृंदावन के ठाकुरों की मूर्तिकार तो हमारी श्यामा जी ही हैं, उनने ही प्रकट किए हैं। हो बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरा वृंदावन, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जा, रूप गोस्वामी प्रकट कियो श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो
प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिये और धारे, प्यारो गोपीनाथ। एक बात सुनो, ये जो पद है ना, और इसमें जो सप्त ठाकुर जी हैं, ये बात तो सत्य है कि इन सब का निर्माण हमारी श्री जी ने ही किया है, परंतु निर्माण किया किस लिए? एक छोटा सा भाव सुनो। जब कृष्ण पटरानिया भगवान ठाकुर जी जब लीला पूरी करके चले गए अपने धाम को, सब वृंदावन आई, और वृंदावन आकर के इतने विरह में रहने लगी, कहां जाएं, कैसे रहें, बिना ठाकुर जी को देखे रह नहीं सकते। तब वज्रनाभ को माध्यम बनाया। वज्रनाभ कौन? भगवान का परपौत्र। और उसने जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया कंस के कारागृह में, उस शिला से ठाकुर जी के रूपों का निर्माण किया, और प्रत्येक रूप को लाकर के अपनी माओ को दिखाते थे ताकि इनको ठाकुर जी दिखते रहें। एक रूप लाके दिखाया, सब माताएं बोली हाँ, इनके हाथ बिल्कुल कन्हैया जैसे। दूसरा रूप, इनके चरण बिल्कुल कृष्ण जैसे, बिहारी जी बने, इनकी तो कमर बिल्कुल कृष्ण जैसी। श्री राधा वल्लभ जी में बोले अरे इनको, इनके हस्त कमल को भाव बिल्कुल कृष्ण जैसा। जयपुर में विराजमान श्री गोविंद देव जी का रूप जब निर्माण हुआ, उनको देख करके सब कृष्ण पटरानियों ने घूंघट कर लिया। बोले मैया कहाँ गए हो? बोले इनको मुख बिल्कुल कृष्ण जैसा है। और श्री राधा रमन जी का जब दर्शन किया, बोले कि इनका तो सर्वांगीण अंग कृष्ण जैसा है। तो ये वृंदावन की जो सप्त निधि है ना, इनके कोई ना कोई अंग, और कोई ना कोई क्यों कहें, ये सबरे ही कृष्ण के अलग अलग रूप भाव हैं। इसलिए इनको अन्य कोई मूर्तिकार की बनाई प्रतिमा मत जानिएगा, ये सब कृष्ण के ही दर्शन के भाव हैं। कोई कहते हैं हम राधा रमन जी नहीं जाते, कोई कहते हैं हम बिहारी जी नहीं जाते, हम तो राधा वल्लभ जी जाते हैं, हम तो केवल मदन। अरे भाई सब जगह जाओ, क्योंकि कहीं कृष्ण के चरण, कहीं कृष्ण की भुजा, कहीं कृष्ण को मुख, ये सब निर्मित है यहाँ पर। तो इसलिए ये सप्त ठाकुर जी श्री कृष्ण के सर्वांगीण अंग के अलग अलग भाव हैं। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिये और धारे, प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज ही हे प्यारो नवल कुंज ही मान ओ प्यारो नवल कुंज ही ओ कुंजनी कुंजनी कीरज धारे कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजनी कुंजन कीरज धारे कुंजन कुंजन की रजधारे जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन कुंजनी कुंजनी कीरज धारे कुंजन कुंजन की रजधारे जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत ओ विहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत कौन? हे विहार श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा